नमस्कार दोस्तों। ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है और हालांकि ये ऑन डिमांड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया मेरे चैनल को। हालांकि ये दूसरी ही वीडियो है, पहले ही वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और मैंने उस लेवल की जानकारी भी आपको दी थी, तो प्यार तो मिलना ही था। लेकिन ये है कि आप लोगों का उसके लिए धन्यवाद। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं वीडियो नहीं भी बनाता, ये मैंने आपको पहले भी बोल रखा था। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं आगे सीखना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं। और एक चीज़ तय है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोई टाइम पास करने के लिए ट्रेडिंग में नहीं आए हैं। वो लोग सारे के सारे सीरियस लर्नर हैं, ऐसा मुझे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बंदा मतलब वीडियो को पूरा देख रहा है, अच्छे से समझ रहा है और जानने के लिए उसकी जो अंदर से चीज़ें निकल के आ रही हैं, कमेंट में पता लग रहा है कि आप लोग सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दूसरी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे। इसमें जो जैसे जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको नेक्स्ट वीडियो थोड़ा समझ में आ पाएगा। क्योंकि मेरी जो वीडियो हैं वो कोई मतलब बेसिक नहीं है। मैं जो भी वीडियो में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा एडवांस लेवल का है। जैसे मान के चलिए किसी को 5-6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है ट्रेडिंग में, या जो चीज़ों को अच्छे से बेसिक जो ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो उसके पास है, तो वो ही इन वीडियो से रिलेट कर पाएगा और समझ पाएगा। तो बेसिक वालों के लिए वीडियो नहीं है, थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए है। क्योंकि बेसिक चीज़ें मार्केट में काम करती भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, भरमार हैं चीज़ों की, वहाँ से भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एडवांस चीज़ें जो वास्तव में काम करती हैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देखे, क्योंकि मैं एक मतलब एक लर्निंग की पूरी एक सीरीज टाइप बनाने वाला हूँ 10-20 वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं मान लीजिए 20 वीडियो भी मैंने बना दी, 20 से 30 वीडियो में आप लोग अच्छा खासा ट्रेडिंग से अर्निंग कैसे करना है वो आप सीख जाओगे। उसका एक सीधा सा रास्ता आपको समझ आ जाएगा। तो आपको अगर ये पूरी जानकारी अच्छे से सीखनी है, आपको ट्रेडिंग में पैसा वास्तव में कमाना चाहते हैं, आप जुआ खेलने वालों की बात मैं नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में लर्निंग करके ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा, और बनाऊंगा तभी जब आप लोगों की डिमांड आएगी, वरना वीडियो बनाऊंगा भी नहीं। मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा मोटिव इस चैनल से पैसा कमाना है ही नहीं। ये बात आप सीधा सीधा जान लो। और ना ही मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने का शौक हो, ना ही मैं प्रोफेशनल हूँ इस फील्ड में। मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या होता है, सारा कुछ माउस से ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खरीदा वरीदा है नहीं इन चीज़ों को लेके। क्योंकि मुझे इसकी नीड ही नहीं है, मेरे और भी बिजनेस है ना, ट्रेडिंग से अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं। लेकिन मैं जो है स्टेप बाय स्टेप करके एक एक वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको लास्ट पॉइंट पे जाके 10 से 20 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसा बनता कैसे हो, बनाते कैसे हैं, विद स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते रहना है। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो को जाकर के देखे। उसके बाद आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो रिटेलर है वो मार्केट में किस तरीके से ट्रैप होता है, साइकोलॉजी उसकी कैसे काम करती है। रिटेलर ट्रैप मतलब रिटेलर की साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट में काम करती है और कैसे वो ट्रैप हो जाता है, कैसे बिग प्लेयर उसके अगेंस्ट में मूव दे देता है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिटेलर जो है उसमें देखिए होता क्या है, मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, मार्केट जैसे मान लीजिए ओपन हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रिटेलर है, रिटेलर भी देखिए दो टाइप का होता है, नंबर एक, नंबर टू। नंबर एक में कौन लोग आते हैं, जिनको कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, रैंडम ट्रेड प्लेस कर देते हैं, या फिर कोई ऊपर जाते हुए मार्केट देखा तो ट्रेड ले लिया। थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज है, जैसे जो छोटा मोटा यूट्यूब से सीखा है, कोई लेवल बनाना, जोन बनाना, ऐसी उनको छोटी मोटी नॉलेज है। तो वो लोग आ जाते हैं भैया मतलब रिटेलर टाइप 1 में, ठीक है। और रिटेलर टाइप 2 में कौन है, जिनको थोड़ी नॉलेज है मार्केट में, उन मतलब नॉलेज नहीं है लेकिन उनको लगता है कि उनको नॉलेज है। क्योंकि वो जो नॉलेज है वो काम नहीं करती है वो ट्रैपिंग में, बल्कि उनकी मदद करती है बिग प्लेयर की। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे उनको लगता है कि भैया मैंने एमएसीडी सीख लिया है, आरएसआई सीख लिया है, फिबोनाची सीख लिया है, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ये सब सीख लिया, ईएमए, एसएमए, 5 मिनट, 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, जोन ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन चार्ट, मतलब ओआई वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सीख रखी हैं उन लोगों ने,
उनको लगता है कि भैया मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो सकता। तो ये होते हैं टाइप 2 के रिटेलर। ठीक है, अब ये भी किस तरीके से ट्रैप होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 रिटेलर आपको समझ में आ गया। जिसको बेसिक नॉलेज मतलब थोड़ा बहुत है वो टाइप 1 में आ गए, और जिसको मतलब कि नॉलेज थोड़ी सी उनकी नज़र में अच्छी है, क्योंकि यार वो उनकी भी गलती नहीं है, यूट्यूब पे भरी भरमार भरी पड़ी है इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। तो उनको लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो थोड़ा ऐसा मान लीजिए तो थोड़े सीखे हुए ट्रेडर हैं वो, अगर टाइप 2 में रिटेलर। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है। अब पहले मैं दिखाता हूँ टाइप 1 की साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट के अंदर। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। तो अब टाइप 1 में देखिए क्या है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि कुछ रिटेलर बाय करना चाहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये सारा खत्म हो गया, चलिए फिर से कर लेते हैं। से मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक, तो कुछ रिटेलर जो हैं इस पॉइंट पे बाय करने का प्लान करेंगे। कुछ रिटेलर, ये बेसिक रिटेलर वालों की बात हो रही है, कुछ रिटेलर इस पॉइंट पे सेल करने का सोचेंगे। ठीक है, कुछ रिटेलर यहाँ पे न्यूट्रल हैं भाई। ठीक हो गया, ये माउस से लिखा जा रहा है इसलिए राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप जो उसमें नॉलेज है उस चीज़ को समझिए। कुछ रिटेलर यहाँ पे न्यूट्रल हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये नहीं होगा यार, ऐसे ही करना पड़ेगा। कुछ रिटेलर यहाँ पे न्यूट्रल हैं, कुछ रिटेलर जो हैं एक लेवल बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, कि इस लेवल का जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे एक लेवल बना के बैठे हुए हैं, थोड़ा मोड़ा नॉलेज है उनको कि यहाँ से मार्केट भैया ब्रेकआउट देगा तब हम बाय करेंगे। ठीक हो गया। कुछ रिटेलर इसी पिन पॉइंट पे ये बना के बैठे हुए हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसे जाने के बाद जब यहाँ से रिवर्सल देगा तब हम इस पॉइंट पे सेल करेंगे। अलग अलग माइंडसेट है लोगों का। कुछ लोग इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे ये मार्केट ऐसे से चल रहा है, तो इसमें भैया ना तो हम बाय करेंगे ना ही सेल करेंगे, यहाँ पे हम कोई ट्रेड करेंगे ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसी पॉइंट पे मतलब इसके अंदर जैसे मार्केट ये जो घूम रहा है, ठीक है, तो कॉल बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, मतलब कॉल और पुट दोनों के दोनों बाय कर लेते हैं। मार्केट देखो अलग अलग सोच है लोगों की, इस तरीके की सोच होती है, मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर जाएगा तो बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कुछ अच्छे रिटेलर, कुछ होशियार हैं जो अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं हम भैया बाय नहीं करते, हम सेल करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं शॉर्ट स्ट्रेटल बनाने की, कि भैया कॉल को भी सेल कर दो, पुट को भी सेल कर दो, आज मार्केट साइड पे रहने वाला है। तो हर तरीके का रिटेलर मतलब यहाँ पे है, सबकी साइकोलॉजी इस टाइम पे अलग अलग है। अब देखिए बिग प्लेयर क्या करेगा। बिग प्लेयर इनकी सभी की साइकोलॉजी को एक जैसा कर देगा। कैसे करेगा, देखिए बिग प्लेयर का गेम आपको मैं समझाता हूँ। ये यार बिग प्लेयर, ठीक है, बिग प्लेयर अब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ है, मार्केट में अलग अलग लोगों की साइकोलॉजी हो गई। कुछ लोग बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल करना चाहते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग जो है किसी इस लेवल के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, कुछ लोग इस ब्रेकआउट पे सेल करेंगे, कुछ लोग कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहते यहाँ पे, कुछ लोग कॉल और पुट दोनों के दोनों बाय करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है यहाँ पे कॉल और पुट को सेल भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब रिटेलर मतलब बिग प्लेयर क्या करेगा, इस मार्केट को ऊपर लेकर के आएगा। अब इस पॉइंट पे आया तो जो कुछ लोग जो थे यहाँ पे जो बाय करने वाले थे उन्होंने बाय कर लिया, कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही बाय करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब दो लोग यहाँ पे हो गए। ठीक हो गया। अब नंबर 3 पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कुछ लोग इस पिन पॉइंट पे सेल करने वाले थे उन्होंने भी देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उन्होंने भी बाय कर लिया। अब जो कुछ लोग यहाँ पे इस पिन पॉइंट पे ऐसे करके रिवर्सल पे सेल करने वाले थे, मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर जो सेल करने वाले थे अब उन लोगों ने भी बाय कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो कॉल और पुट को सेल कर बाय करने वाले थे लॉन्ग ट्रेड में, उनको लगा कि भैया मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने वाला है, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने क्या किया, इस पिन पॉइंट पे उन्होंने भी बाय कर लिया और अपना जो पुट का पोजीशन था वो कट कर दिया। उसके बाद जो
कॉल और पुट दोनों को सेल करके बैठा हुआ था, कॉल को और पुट को दोनों को सेल करके बैठा हुआ था। उसको भी लगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो उसने क्या किया, इस पॉइंट पे भैया उसने भी अपना जो है कॉल का पोजीशन काट दिया, केवल पुट को सेल रहने दिया, मतलब सीधा सीधा बाइंग का पोजीशन ले लिया। अब मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक। अब सभी लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं, सभी जो बेसिक रिटेलर हैं उनकी साइकोलॉजी बाइंग की हो चुकी है। तो अब मार्केट क्या होगा, अब यहाँ पे बिग प्लेयर क्या करेगा, उसको जितने उसको मतलब कॉल सेल के ऑर्डर चाहिए थे, देखिए अब सारे के सारे लोग कॉल बाय कर रहे हैं, तो कॉल कौन सेल कर रहा है, देखिए सारे रिटेलर अगर यहाँ पर कॉल बाय मतलब कर रहे हैं, तो फिर कॉल सेल कौन कर रहा है, ये बात आपने कभी सोचा है? वो कर रहा है ये बिग प्लेयर। बिग प्लेयर यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है, तभी तो आपको कॉल बाय के ऑर्डर मिल पा रहे हैं। तो ये सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप को करते हुए सभी की साइकोलॉजी एक जैसी बना देगा। अब इस पिन पॉइंट पे जाके सारे के सारे भैया कॉल बायर हो गए, बिग प्लेयर को अच्छे खासे सेल के कॉल सेल के ऑर्डर मिल गए। अब जैसे ही उसको कॉल सेल के ऑर्डर मिले, उसने इस मार्केट को सीधा सीधा यहाँ पे गिरा दिया। अब यहाँ पे सभी के एसल हिट हो गए। अब लोगों को रिटेलर को क्या लगेगा कि भैया मार्केट जो है हमारे एसल हिट कर गया, यहाँ पे बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई, यहाँ पे पूरा मार्केट गिरा दिया, सारे के सारे एसल हिट जो यहाँ पे मतलब जिन जिन लोगों ने बाई किया था। सभी की साइकोलॉजी पहले बाइंग की बनाई, और बाइंग की बनाने के बाद फिर मार्केट को रिवर्स कर दिया। इस तरीके से जो है बिग प्लेयर काम करते हैं। और कुल मिला के बिग प्लेयर को देखिए, उनको क्या है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है उनके पास, उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए किसी को 10 लाख 1 लाख या 20 लाख क्वांटिटी में सेल करना है, कॉल को सेल करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे मतलब उनको कॉल बाय करने वाला भी तो मिलना चाहिए, कोई ना कोई कॉल बायर भी तो होना चाहिए। अगर कोई कॉल बाय ही नहीं करेगा तो वो कॉल सेल कैसे कर पाएंगे? तो इस तरीके से सारे के सारे जो रिटेलर हैं उनकी साइकोलॉजी को मतलब ट्रिगर किया जाता है कि मार्केट बाइंग में जाने वाला है, बाइंग में जाने वाला है। सारे जो अलग अलग अपना ह्यूमन साइकोलॉजी लेके बैठे हुए थे, अब सारे के सारे लोग यहाँ पे आके बाय करने लगे, और उसको अच्छे खासे ऑर्डर मिल गया बिग प्लेयर को, उसने मार्केट को गिरा दिया। जब उसको उसके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे, मार्केट को गिरा देगा। देखिए ये तो बात हुई भाई कि रिटेलर किस तरीके से ट्रैप होता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने खाली आपको बताया नहीं है, जैसे मैं मार्केट में जब यहाँ से जो रिवर्सल आया है इस पिन पॉइंट से, मैं इसको पकड़ना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से आप नहीं पकड़ सकते। मैं अगर आज आपको बता भी दूं कि ये किस तरीके से पकड़ा जाता है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैं हालांकि स्ट्रेटजी बता दूंगा, फिर भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा डेप्थ में, तभी आप जाके आपको लॉजिक पता होगा, तभी आप एक्चुअल में काम कर पाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जो पकड़ना है, जो यहाँ से रिवर्सल जो पकड़ना है कि सभी रिटेलर की साइकोलॉजी यहाँ पे बाइंग की हो गई है, अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ये भी भैया मैं जो बताऊंगा वो 70% टाइम ही काम करेगा। 30% यहाँ पर भी आपको भी ऐसा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100% मैं आपको बता दूं और यहाँ से मार्केट पकड़ने अगर ऐसा हो जाए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई क्या कर सकता है, कितना पैसा यहाँ से बना सकता है। तो ये कंप्लीटली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ 70% टाइम यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। ये आपको मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा एक एक करके। और उसके अलावा अच्छा, ये तो जैसे मैंने बताया बाइंग साइड कैसे लोग ट्रैप होते हैं, सेम सिचुएशन सेल साइड है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, अब कुछ लोगों की पोजीशन भैया यहाँ पे वही है कि बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल करना चाहते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हैं यहाँ पे, कुछ लोग जो है यहाँ पे नो ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है कॉल पुट दोनों बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग कॉल पुट दोनों सेल करना चाहते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, फिर इस पॉइंट पे जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे जो सेल वाला था वो तो ऑलरेडी सेल में है, जो बाय वाला था वो भी सेल करने लगा, जो न्यूट्रल था वो भी सेल करने लगा, जो भैया मार्केट में एक लेवल लगा के बैठा हुआ था इस लेवल में जाएगा वो मैं सेल करूंगा, वो भी सेल करने लगा। ऐसे यहाँ पे जो नो ट्रेड करने वाला था उसने भी सोचा मार्केट नीचे कर रहा है तो वो भी सेल करने लगा। सेम सिचुएशन में जो कॉल पुट दोनों बाय करने वाला था उसने सोचा नहीं पुट ही बाय करते हैं, मार्केट नीचे ही जाने वाला है। फिर उसके बाद इस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह बनाया तो जो कॉल और पुट दोनों सेल किया हुआ था वो भी सोचता है मार्केट नीचे आने वाला तो वो भी सेल की पोजीशन बना लेता है। जब सारे के सारे लोग सेल साइड ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है क्योंकि बिग प्लेयर को ऑर्डर मिल जाते हैं भैया तुम्हारे पुट सेल के। जब उसको पुट सेल के ऑर्डर कंप्लीट होंगे कैसे, जब सारे के सारे लोग मतलब सेल साइड का ऑर्डर लेंगे तभी तो उसको बाय साइड का ऑर्डर मिल पाएंगे बिग प्लेयर को, तब उसकी जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो जाएंगे और मार्केट जो है ऊपर को ले जाएगा।
यही मतलब इस तरीके से होता है। अब ये जो ट्रैपिंग मैंने बताई है रिटेलर की, ये ट्रैपिंग जो बेसिक लोग हैं, बेसिक रिटेलर हैं, जिसको मार्केट में थोड़ा ही बहुत ज्ञान है, वो लोग इस तरीके से ट्रैप होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी लोग ट्रैप होते हैं, जो मैंने बताया था, जो दूसरे टाइप के रिटेल ट्रेडर हैं। उनको क्या है, काफ़ी नॉलेज है, जैसे उनको ऐसा लगता है, और लगता है कि उन्होंने बेचारों ने सीखा है, उनकी गलती भी नहीं है, जो मार्केट में सिखाया जा रहा है वही उनको पता है। तो वो जो थोड़े बहुत लर्निंग किए हुए हैं 1 आध साल से मार्केट में हैं, ऐसा वो भी नहीं कमा रहे हैं। अच्छा, कमा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको भी ट्रैप किया जा रहा है। अब उनको किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, उनके लिए जैसे उन्होंने प्राइज एक्शन सीख रखा है, उन्होंने भैया एमएसीडी वगैरह सीख रखा है, ईएमए, एसएमए, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची, ओआई, वॉल्यूम, पता नहीं क्या क्या सीख रखा है, तो उनको भी ट्रैप किया जाता है। उनको किस तरीके से ट्रैप किया जाता है, ये मैं इस वीडियो में अगर आपको बताऊं तो यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए लेकिन बता ही देता हूँ, क्या इस एक ही चीज़ के लिए दो दो वीडियो बनाना, इसी वीडियो में समझा देते हैं। जैसे मार्केट अब यहाँ पर जैसे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो अब ये मतलब जो थोड़े ट्रेंड रिटेलर हैं, वो कब मतलब बाई की पोजीशन बनाएंगे, उनका कोई डे हाई ब्रेक हो, या फिर कोई 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो, ठीक है, तब वो पोजीशन बनाएंगे, या फिर कोई 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो, ठीक है, तब वो पोजीशन बनाएंगे। उसके अलावा कोई फिबोनाची लेवल पे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, तब वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। या फिर उनको भैया एमएसीडी बता रहा है कि क्रॉसओवर हो गया है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, या पुट ओआई बड़े हुए हैं, तब वो भैया बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा तब वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई आरएसआई में मार्केट दिख रहा है कि ओवर सोल्ड हो चुका है, तो भैया अब जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। उसके अलावा कोई चार्ट पे कोई डबल बॉटम जैसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। या फिर मान लीजिए आपको जो है पीसीआर, पीसीआर के थ्रू उनको पता लगे कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है, या फिर कोई मान लीजिए ग्लोबल मार्केट के थ्रू उनको ऐसा पता है, उनका व्यू जो है बाइंग का हो चुका है। या फिर कोई जोन है, जैसे मान लीजिए ये जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट मार्केट करेगी, तब रिटेलर जो है, जो थोड़े से लर्निंग वाले जो रिटेलर हैं, ट्रेंड रिटेलर हैं, वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, कोई हैमर दिख जाए यहाँ पे, फिर इसका क्रॉसओवर होगा, तब रिटेलर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको देखने के बाद ही रिटेलर जो थोड़े ट्रेंड रिटेलर हैं वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। या उनको कोई प्राइस एक्शन दिखे, इस तरीके से भी इसका प्राइस एक्शन उनको दिख रहा है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है किसी लेवल का ब्रेकआउट, तब वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उनको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ दिखाया जाता है मार्केट के अंदर, जो उन्होंने सीखा है वो चीज़ें मार्केट के अंदर बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, ताकि रिटेलर जो थोड़ा ट्रेंड रिटेलर है वो भी बाइंग कर ले, ठीक। और जो बेसिक वाला रिटेलर वो किस तरीके से ट्रैप होता है उस साइकोलॉजी के हिसाब से, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। ये दूसरे टाइप के रिटेलर हैं, इस तरीके से ट्रैप होते हैं, जो थोड़े अपने आप को भी सोचते हैं मैंने कुछ सीख रखा है मार्केट के अंदर। वो चीज़ें आपको क्या लगता है कि वो उनको नहीं दिख रही, जो बिग प्लेयर बैठा है उसको नहीं दिख रही? अरे बिग प्लेयर उसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि भाई लोग होशियार भी तो हो गए हैं, अब वो ऐसे बाय नहीं करते, अब वो अपने किसी स्ट्रेटजी ऐसी उन्होंने बना रखी है, उन चीज़ों को देखते हुए ही बाय करते हैं। तो भैया बिग प्लेयर को भी पता है ये सारी चीज़ें, आपको थोड़ी ना पता है, उनको भी पता है। जो मतलब 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ लेके बैठा है उसको भी पता है ये सारी चीज़ें। तो अब वो इस तरीके का सिनेरियो मार्केट के अंदर बनाएगा, फिर आप जाके भी सारे के सारे बाइंग में जाओगे। अब देखो, जो रैंडम रिटेलर था वो भी बाइंग में आ गया, ठीक, और जो ट्रेंड रिटेलर है थोड़ा, वो भी बाइंग में आ गया। तो अब मार्केट यहाँ पे उसको मान लीजिए ऑर्डर सेल करने थे, मतलब कॉल सेल के ऑर्डर लगाने थे बिग प्लेयर को, उसको ऑर्डर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और वो यहाँ से मार्केट को घुमा देगा। ये हुआ जो ट्रेंड रिटेलर हैं वो इस तरीके से ट्रैप होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कई बार तो मार्केट केवल एक ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट करता है फिर नीचे गिर जाता है, कई बार मार्केट इस जोन को ही ब्रेकआउट करता है फिर ही नीचे गिर जाता है, या मतलब ट्रैपिंग किस लेवल तक होगी? या कोई प्राइस एक्शन बनाया फिर यहाँ पे गिर गया, डे हाई का ब्रेकआउट किया तब मार्केट गिर गया। तो ये जो ट्रैपिंग है, जैसे मान लीजिए अपसाइड बाइंग साइड लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, तो ये ट्रैपिंग कहाँ तक होगी? जब तक कि बिग प्लेयर को उसके ऑर्डर, बिग प्लेयर जो है उसके जो ऑर्डर हैं, ठीक है, फुलफिल नहीं हो जाते,
फुलफिल जब तक सारे के सारे ऑर्डर उसके हों, जैसे कॉल सेल करना है उसको 10 लाख क्वांटिटी में, ठीक है। तो जब तक उसकी 10 लाख क्वांटिटी एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्वांटिटी हो सकती है। तो जब तक कि ये 10 लाख क्वांटिटी के उसके ऑर्डर फुल नहीं हो जाते, तब तक वो स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ आपको दिखाते ले जाएगा और मार्केट को ऊपर लेकर जाते रहेगा, ताकि लोग बाइंग करते रहें। लेकिन जैसे ही उसके सारे ऑर्डर फुलफिल हुए, उसके बाद मार्केट को यहाँ से गिरा दिया जाता है, ठीक है। और वो आप जितने लोगों का यहाँ पे सबका पैसा लगा, बेसिक रैंडम रिटेलर का, ट्रेंड रिटेलर का, या फिर जो जो दोनों साइड पोजीशन बना के बैठे हैं उन लोगों का, जितने लोगों का भी पैसा लगा, वो सारा का सारा पैसा इस बिग प्लेयर खाते में चला जाता है। आप लोगों का लॉस इसका प्रॉफिट बन जाता है। और ये हर रोज होता है, एक दिन नहीं। अच्छा, इस बीच में कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ा प्रॉफिट दिखा था। अब प्रॉफिट दिखा क्यों था? जैसे मान लीजिए इस ब्रेकआउट में आपने बाय कर लिया, लेकिन अभी बिग प्लेयर के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए थे, तो बिग प्लेयर थोड़ा प्राइजेक्शन बना रहा है कि भैया यहाँ पे भी वो आ गया, लेकिन अभी भी ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, थोड़ा मार्केट और ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आपने भी ये बाइंग का पोजीशन वाली है, फिर थोड़ा और ऊपर जा रहा है, आपको दिख ही रहा है। तो इस केस में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिख ही रहा है, लेकिन वो थोड़ा ही प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद मार्केट गिर जाएगा, लॉस आपका कंप्लीटली चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है तभी तो आप लोग मतलब बाय कर रहे हो बार बार आके, मतलब बार बार आके मार्केट में आ रहे हो। तो कई बार क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट आज की डेट में बाय साइड ट्रैप करके नीचे जाने वाला था, कई बार तुक्के में कुछ लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो वो इसी लगभग में आते रहते हैं बार बार कि आज भी प्रॉफिट होगा, आज भी। कुल मिलाकर के रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ मार्केट में खेला जाता है, और ये पूरा पूरा जाल है बिग प्लेयर का, या ऑपरेटर बोल लो, बिग प्लेयर बोल लो, सार्क बोल लो, जो भी बोल लो, इन सब लोगों का ये मिला जुला एक जाल है। जिस तरीके से ये लोग मतलब रिटेलर को फंसाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट को उनके अगेंस्ट लेके जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जो है रिटेलर के डायरेक्शन में काम नहीं करना है। अब आपको उस चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी कि दो तरीके के रिटेलर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो रैंडम रिटेलर है, एक ट्रेंड रिटेलर है, वो दोनों के दोनों ट्रैप ही रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेंड रिटेलर है उसको लग रहा है मैंने बहुत कुछ सीखा है, चीज़ें काम की नहीं है, वो बल्कि बिग प्लेयर को हेल्प करती हैं उनको ऑर्डर फुलफिल कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों रिटेल ट्रैप हो जाते हैं, फिर इनके अगेंस्ट मार्केट जाता है। और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि आपको अगर पैसा कमाना है तो रिटेलर के अगेंस्ट डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन अब ये मार्केट जो यहाँ से घूम रहा है, इसको कैसे पकड़ना है कैसे नहीं पकड़ना है, इस चीज़ को भी सीखा जा सकता है, और इस चीज़ को भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जितना भी अपने दिमाग में कचड़ा भरा पड़ा है ना इधर उधर का, ये सब निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने माइंड को न्यूट्रल करना पड़ेगा। फिर जा करके मैं आपको बता पाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं। और मेरी एक एक वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली देखते रहिए। 20 से 30 वीडियो बनेंगी मुश्किल से, इतनी ही वीडियो में सारा का सारा आपको खेल समझ आ जाएगा और आप इस चीज़ को पकड़ना सीख जाएंगे। सिखाने को मैं भी पहली वीडियो बता दूंगा, लेकिन आप इससे पैसा फिर भी नहीं कमा पाएंगे। इसको कमाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की मतलब कमाने के लिए एक बेस बनाना पड़ रहा है ना चीज़ों को समझाने के लिए। एकदम से मैं आपको वहां ले जाऊँ तो आप नहीं समझ पाएंगे, लॉस ही करेंगे, फिर भी लॉस करेंगे। तो इस बेस बनाने के लिए आपको एक एक करके वीडियो सारी की सारी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आ पाएगा, तभी आप इस पिन पॉइंट को चलाना भी सीख पाएंगे। ये फाइनल है, ये इसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं कर पाएंगे। इसको मैं भी बताने वाला भी नहीं हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी जाकर बताऊँगा जब आपका पूरा मुझे लगेगा कि हाँ एक बेस बन चुका है, अब आप सीखे कुछ समझ चुके हैं, एक्चुअल चीज़ों को समझ चुके हैं, तब जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली लर्निंग वीडियो अगर आप लोग डिमांड करोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, नहीं करोगे, नहीं देखना चाहते हो तो क्यों ही बनाना है वीडियो, क्यों अपनी लर्निंग वेस्ट करनी है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने बट सेकंड वीडियो बनाया, वरना मैं तो सेकंड वीडियो बनाने वाला नहीं था। बाकी आपको चैनल अच्छा वगैरह लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, सपोर्ट करेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़, कोई पैसा किसी भी चीज़ का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की नीड ही नहीं है। मेरा मोटिव इस चैनल से पैसा कमाना भी नहीं है, आप लोगों से भी पैसा कमाना। मेरा मोटिव क्या है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बाकी ट्रेडिंग सीखते रहिए, समझते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेल्थ इज वेल्थ, इसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।